लगन सर्वाधिक शक्तिशाली भाव माना जाता है। शक्तिशाली के साथ साथ यह भाव सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। कहते हैं कि लगन पर कोई दोष आ जाए तो जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लग्नेश की स्थिति खराब हो जाए तो जीवन की दिशा ही सही ढंग से नहीं मिल पाती है और जीवन उतार चढ़ाव से ही चलता है। व्यक्ति जो कामयाबी चाहता है वो कामयाबी भी नहीं मिल पाती। कामयाबी तो खैर दूर की बात है, उसे जीवन को सही ढंग से चलाने में ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आज का विषय यही है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में लगन या लग्नेश पर कोई किसी प्रकार का दोष हो तो उसे कौन सा ग्रह दूर करता है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारी जन्म कुंडली में लगन स्थान होता है। आइए सबसे पहले तो यही समझ लें, ये लगन से हमें पता क्या चलता है ताकि हम समझ पाएं कि ये लगन क्या है। लगन हमारी सोच है, हमारा थॉट प्रोसेस। हमारे जो थॉट्स हैं वो लगन से आते हैं। लगन से आपका चरित्र का निर्माण होता है। कहते ना, अपने शब्दों पर नज़र रखिए, शब्द ही आपके विचार हो जाते हैं। अपने विचारों पर नज़र रखिए क्योंकि आपके विचार ही आपका चरित्र बन जाता है। विचार से चरित्र बनता है। तीसरा, इसे बुद्धि स्थान भी कहते हैं, यानी कि ब्रेन। ब्रेन आपका फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। वैसे तो इसे शरीर भाव कहते हैं, पर जीवन में कोई भी जब डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस में लगन का बहुत महत्व है। आपकी जन्म पत्रिका में लगन हर भाव पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ता है, या आप ये कह सकते हैं हर भाव में कहीं ना कहीं लगन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना इंटरफेयर रहता ही रहता है। यानी लगन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लगन हमारे जीवन की ग्रोथ को डिसाइड करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लाइफ ग्रोथ। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना ऊंचा उठेगा, ये लगन और लग्नेश की पोजीशन जो है डिसाइड करती है। यहाँ तक कि लगन आपकी मैरिज लाइफ के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि लग्नेश की अच्छी प्लेसमेंट आपको समझदारी भरा बनाती है, आपकी कॉमन सेंस को मजबूत करती है, आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी पैदा करती है। आप यहीं से, इसी स्थान से बहुत सारी नॉलेज गेन करने की शक्तियाँ अर्जित करते हो। क्यूरियोसिटी यहीं से पैदा होती है। आपको कैसा जीवन जीना है, उच्च जीवन जीना है या निम्नतर जीवन जीना है, ये लग्नेश ही डिसाइड करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो मेहनती भी हैं, जिनकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, कैलिबर भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वो जीवन में अपने कैलिबर के अनुसार तरक्की उन्नति नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है लग्नेश की अच्छी स्थिति ना हो पाना। अब हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी
अलग अलग हो सकता है। आपको पहले नियम समझते जाइए और चीज़ों को क्लियर करते चले जाइए। नियम क्या है? लगन को आप यहाँ पर ब्रेन लिख लीजिए, आपका मस्तिष्क, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये राजा है हमारे शरीर का, यहीं से सारे डिसीजंस होते हैं। लगन, आप पहले तो चेक कीजिए यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है उतने ही नंबर की राशि यहाँ पर है। जैसे सपोज करो यहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, तो यानी व्यक्ति का लगन तुला है, क्योंकि जो नंबर 7 है वह तुला राशि होती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र। अगर आप नहीं जानते हैं इन राशियों के बारे में, तो एक हमने वीडियो बनाया था, लगन बलवान कैसे। आप लोगों ने बेहतरीन प्रेम दिया था उस वीडियो को। उसमें मैंने डिटेल से बताया है लगन में बैठी हुई राशि को हम कैसे डिसाइड करते, कैसे देखते हैं। आप ज़रूर जा कर के उस वीडियो को देखिएगा, आपको वहाँ से समझ आएगी। पहला रूल आपने ये देखना है, ये जो बुद्धि है, लगन स्थान है, इसे 2 भाग में कर लो। या तो उस पर कोई पाप ग्रह बैठा होगा या वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई भी ग्रह ना बैठा हो। कोई भी ग्रह ना बैठा है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। पर पहले हम उस केस में आते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह बैठा है। तो कौन सा बैठा है, पाप ग्रह या शुभ ग्रह? जब हम पाप ग्रह में बात करते हैं तो मंगल की बात आएगी, शनि की बात आएगी, राहु की बात आएगी, केतु की बात आएगी। और अगर शुभ ग्रहों की बात करें तो गुरु की बात आएगी, शुक्र की बात आएगी, बुध की बात आएगी, चंद्रमा की बात आएगी। पर कौन सा चंद्रमा? बली चंद्रमा। याद रखिए, जो पक्ष बली चंद्रमा है, यानी थोड़ा बलवान हो, वही चंद्रमा शुभता की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो गड़बड़ भी हो जाता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, परंतु इसे पाप ग्रह नहीं कह सकते। तो एक सामान्य सा नियम याद रखें, आपको की बुद्धि पर यदि पाप ग्रह का असर होगा तो तमस का प्रभाव ज़्यादा होगा। तमस का मतलब है तामसिकता। तामसिकता एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति इस जीवन में हर तरह के सुख साधन येन केन प्रकारेण हर तरह से जल्दी जुटा लेना चाहता है, सफलता भी जल्दी से जल्दी अर्जित कर लेता है, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपने जीवन में कई बार बहुत गलत कार्य कर बैठता है या कोई कंप्रोमाइज़ कर बैठता है। कंप्रोमाइजेशन अच्छा नहीं होता, ज़्यादा सिद्धांतवादी भी नहीं रह पाता है, ये भी एक अपने आप में समस्या है। और तो और कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है उसके स्वभाव में कुछ कमियाँ आ जाती हैं। फिर से याद रखिएगा, तमस गुण हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में कमियां पैदा करता है। जैसे मंगल जो है क्रोध दे सकता है, गुस्सा, जल्दबाजी तो देता ही है, गुस्सा भी दे देता है। रिवेंज की भावना होती है, सबक सिखा देने की भावना होती है। तो ये मंगल का प्रभाव यहाँ पर जल्दबाजी तो देता ही देता है, तो यहाँ पे गड़बड़ी करवा देगा, मार पिटाइयाँ तक करा देता है। शनि का भी प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से राहु, क्योंकि शनि नेगेटिव थॉट्स देता है, लगन में शनि होगा तो नेगेटिव विचार बहुत परेशान कर सकते हैं। फिर आएगा राहु, राहु मति भ्रम देता है,
केतु ये भी क्रोध देता है और कभी कभी तो दिमाग को बहुत घुमा जाता है, बेचैनी बहुत देता है, इम्पेशंस बहुत ज़्यादा दे देता है। खैर, यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इनमें से मंगल और शनि अगर ये अपनी ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर के बैठे हैं, जैसे तुला लगन है, यहाँ लगन पे शनि बैठ जाए तो शनि जो होते हैं तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो जब ग्रह उच्च का होके बैठेगा तो उसमें नेगेटिव एसेंस ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं। बस ये अपवाद है, इस अपवाद का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना कहें कि गुरुजी आपका वीडियो देखा, आपने कहा पाप ग्रह बैठे हैं लगन में तो वह तामसिकता देंगे। ये बात जब निर्णय तक पहुंचाना, जब ये देख लें कि ग्रह उच्च का मूल त्रिकोण राशि में या सुग्रही तो नहीं बैठा। अगर बैठा है तो फिर आप चिंता मत कीजिए। फिर आते हैं शुभ ग्रहों पर। शुभ ग्रह बुद्धि को शांत चित्त रखते हैं, व्यक्ति के फैसले दूरगामी होते हैं, यानी कि भविष्य को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। स्वभाव भी कोमल होता है और बड़े लोकाचार उनमें बड़ा अच्छा होता है। समाज के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल करके रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब से दूर रहते हैं। हमेशा प्रयास करते हैं मैं बेईमानी ना करूं, मैं बेईमानी से बचूं। शॉर्टकट अपनाने से भी बचते हैं। सहज सरल जीवन जीना ही इनकी मानसिकता होती है। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा अपवाद है। क्या? अपवाद नहीं कहना चाहिए, ध्यान रखने योग्य बात है, ऐसा बोलना चाहिए। अगर गुरु शुक्र बुध ये अगर चंद्र ये स्वग्रही हैं या मूल त्रिकोण राशि में हैं या उच्च के होकर के बैठे हैं तो इनमें भी सकारात्मकता का प्रभाव और अधिक हो जाएगा। तो पहले स्टेप पर हमने देखा लगन पर प्रभाव, लगन पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि जो भी ग्रह यहाँ बैठा होगा फर्स्ट हाउस में वो अपना कैसे असर देता है। जब आप ये सीख लेते हैं फिर हम अगले नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या है? आप देखें कोई ग्रह ऐसा तो नहीं जो दृष्टि के माध्यम से लगन पर असर दे रहा हो। तो लगन पर असर यानी कि मान लीजिए मंगल बैठा है दशम में, तो दशम में मंगल अगर बैठा होगा तो चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखेगा, यहाँ पर उसकी दृष्टि होगी। तो आपको ये मानना है कि लगन पर मंगल का प्रभाव है। मंगल यानी फिर याद रखना पाप ग्रह, तमस का इफेक्ट है। वही जल्दबाजी लड़ाई झगड़ा क्रोध गुस्सा है, ये सब समस्या देता है। तो दृष्टि को देखने के बाद अब नंबर आता है आपके लगन के स्वामी का। लग्नेश लगन के स्वामी को, लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। ये ध्यान रखें। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ये लगन है नंबर 7, यहाँ हमने लिखा था, तो नंबर 7 यानी तुला, लगन स्वामी यहाँ पर हो जाएगा शुक्र। तो हम कहेंगे शुक्र लग्नेश है। अब लगन का स्वामी शुक्र इन 12 खानों में कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही बैठेगा। जहाँ पर भी बैठ जाए आपको फिर उसके हिसाब से विश्लेषण करना है। अभी मैं उस पॉइंट पे आऊँगा। आपने सोचा कि अरे सर तो भूल गए कि
आज का हमारा टॉपिक तो ये है कि लगन पर आ जाए कोई दोष तो उसको कौन सा ग्रह दूर करता है। दोष का मतलब पाप ग्रह का असर हो जाए, कोई वहाँ पर नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, है ना, ये भी समझना चाहिए। कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाए, कोई वक्री ग्रह बैठ जाए। लगन में नीच राशि का ग्रह या वक्री ग्रह यदि बैठ जाए तो लगन में दोष आ जाता है। लगन में दोष आएगा तो व्यक्ति का थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा, सोचने का नज़रिया ही अलग हो जाएगा। और सोचने का नज़रिया बहुत बड़ी शक्ति जीवन में होता है। अच्छा, एक बुक बताता हूँ आपको, माइंडसेट नाम की एक बुक है। अगर आपको लगन को सही ढंग से समझना हो, इसकी पावर, तो माइंडसेट से क्या क्या चमत्कार होता है, तो ये माइंडसेट वाली बुक ज़रूर पढ़ना। जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा आप जीवन में ग्रो कर ही नहीं सकते। और ग्रोथ में इस भाव का यानी लगन का, लग्नेश का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। बिना इसके कोई व्यक्ति ग्रो नहीं कर सकता। इसका आशीर्वाद, लगन का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति ग्रो करता है जीवन में। समझ गए बात को? क्योंकि ये जो भी स्थिति है, चाहे लगन पर पाप ग्रह बैठा हो, चाहे वक्री ग्रह बैठा हो, चाहे नीच राशि का ग्रह बैठा हो, ये सारी की सारी स्थितियाँ आपके लगन को डिस्टर्ब कर देती हैं। एक और भी स्थिति है जो लगन को डिस्टर्ब करती है, वो है कुंडली का ये सेकंड हाउस और ये 12वां भाव। सेम यहाँ पर अगर कुंडली के सेकंड हाउस में और 12वें भाव में या कहीं पर भी दूसरे में या 12वें में पाप ग्रह बैठा है, नीच राशि का ग्रह बैठा है, वक्री ग्रह बैठा है, ये आपके लगन को इम्पैक्ट करेगा, ये आपके लगन को डिस्टर्ब करेगा। लगन में जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी उतना ही ज़्यादा आप जीवन में कन्फ्यूज़न महसूस करोगे। कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, स्ट्रेस, अनडिसाइसिवनेस आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ये सब समस्याएं आपको बहुत परेशान करेंगी। चीज़ों को सही ढंग से समझ ना पाना, सिचुएशन को सही ढंग से समझ ना पाना जैसी सिचुएशन भी व्यक्ति के दिमाग में आ सकती हैं। लगन का बड़ा भारी प्रभाव है। कहीं ना कहीं वो एक परफेक्ट इमेज नहीं बना पाता। या तो लोग उसके विरोध में खड़े मिलेंगे या उसके फेवर में मिले, पर ऐसा नहीं कि सभी लोगों के बीच में वो एक अच्छी गुड बुक में आ जाए। यदि लगन का स्वामी, जिसे हम लग्नेश कह रहे हैं, अब ध्यान से समझने वाली बात है, यदि वह अपनी नीच राशि में बैठा हो, यदि वक्री हो या पाप ग्रह के साथ बैठा हो, ये ध्यान रखना, पाप ग्रह के साथ, यानी लग्नेश यदि पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है। एक और बात है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ, पाप ग्रह को डिसाइड करते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह लगन कौन सा है। कि अगर लग्नेश का वह मित्र है, कोई भी ग्रह जो लग्नेश का मित्र है, बेशक वो पाप ग्रह हो, वो पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे तुला लगन हो, तुला लगन का स्वामी शुक्र है, और जैसे शुक्र के साथ यदि शनि बैठ जाए, बुध बैठ जाए, या जैसे शनि यहाँ पर पाप ग्रह है, तो वह नेगेटिव असर इतना ज़्यादा नहीं करेगा। और एक और चीज़, खास बात, लग्नेश यदि कुंडली के 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, यानी कि कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाएं, 8वें भाव में बैठ जाएं,
12वें भाव में बैठ जाएं, उसे अच्छा नहीं माना जाता। ये लगन में कमजोरियां पैदा करता है और लगन की जो कमजोरियां व्यक्ति को जीवन भर परेशानी में डाल करके रखती हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का भाव है। ये अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। लगन या लग्नेश कोई भी प्रॉब्लम में हो तो आपके जीवन में ग्रोथ होना मुश्किल है। अब उस बात पे आते हैं, अगर लगन पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है तो ध्यान से समझिए। 2 ग्रह आपके पास ऐसे हैं जो इस लगन के दुष्प्रभाव को, लगन पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव को दूर करने की शक्ति रखते हैं। वो कौन से ग्रह? 2 ग्रह, गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर। ये बड़ा प्यारा सूत्र दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से मिलेगा नहीं आपको, है। हमारे गुरुजी ने बताया था, समझाया था इसे। बहुत प्यारा सूत्र है। शुरू में समझ में नहीं आता ये, पर है बड़ा प्यारा। ये 2 ग्रह हैं जो लगन की रक्षा करते हैं। लगन पर पड़ने वाला कोई भी दुष्प्रभाव, चाहे वो वक्री ग्रह के कारण हो, चाहे नीच ग्रह के कारण हो, चाहे किसी पाप ग्रह की दृष्टि के कारण हो, या कोई पाप ग्रह साथ बैठा हुआ हो, हर प्रकार की परिस्थिति में गुरु और बुध ये इसकी रक्षा करते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु अच्छा बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, अच्छा बैठा है, मजबूती के साथ बैठा है, तो यह लगन की रक्षा करेगा। गुरु जिसका अच्छा होगा, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान तो होगा ही होगा, और श्रद्धा रखने वाला होगा। गुरुओं की, साधुओं की, संतों की, विद्वानों की सेवा करने वाला, उनके मार्ग पर चलने वाला होगा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, और महाविद्वान व्यक्ति होगा। ग्रंथों का जानकार, उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर, या हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के अंदर होगी, और ऐसा व्यक्ति समाज में बड़ा सम्मानित होता है। इसी प्रकार से अगर बुध ग्रह अगर अच्छा हो, बुध का संबंध हमारे इंटेलिजेंस से होता है, हमारी कन्वर्सेशन की जो पावर होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, ये बुध ग्रह से ही आती है। विश्लेषण क्षमता बुध ग्रह ही देता है। बुद्धि का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से किया जाना चाहिए, लगन पर या बुध ग्रह उसके दोष को दूर करने में कामयाब होता है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके बुध ग्रह और आपके गुरु ग्रह, 2 ग्रह अगर कुंडली में ठीक बैठे हैं, लगन में कोई दोष आ भी गया है, उस दोष को ये दूर कर देंगे। अब आते हैं मित्रों उपायों पर। अगर लग्नेश पीड़ित है, लगन भी पीड़ित है, और गुरु और बुध ये दोनों भी बेचारे पीड़ित हैं, या दोनों इतनी रक्षा नहीं कर पा रहे, ग्रह उतनी ही डिफेंस करेगा यदि वह खुद मजबूत होगा। तो आपको बचाने वाला पहली शर्त यह है कि वो स्वयं भी ताकतवर हो। अगर कमज़ोर आदमी आपको बचाना चाहता है तो बचा नहीं पाएगा, क्योंकि शक्तिशाली ही दूसरे को की रक्षा कर सकता है। इसलिए शर्त है गुरु और बुध ये जब शक्तिशाली होंगे तो ही ऐसा होगा। नहीं है तो आपको क्या करना है, लगन के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1, लग्नेश का रत्न धारण कर लें। लग्नेश का रत्न धारण कर लें। मैं आपको वो टेक्निक दे रहा हूं जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी इसी तरीके से रेमेडी देता है। जो आप रेमेडी के लिए जो जाते हैं बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य के पास, तो भी वो इसी तरह से देगा, कोई नई चीज़ नहीं करके देगा, पर मैं तो आपको सिखा भी रहा हूँ। तो लग्नेश का रत्न धारण कर लें। सबसे पहले तो यही करें। लग्नेश के देवता का मंत्र जप करें नित्य।
मंत्र जप करें। तीसरे नंबर पर सूर्य साधना संपन्न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी कर सकता है, ये ध्यान रखना। सूर्य साधना संपन्न करें। लग्नेश लगन किसी का भी पीड़ित है, अगर वो व्यक्ति सूर्य साधना करना आरंभ कर देता है तो उसका बहुत ज़्यादा बचाव होता है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जीवन में सिद्धांत, ये सब उसे प्राप्त होते हैं और धन भी प्राप्त करने की क्षमता उसमें अद्भुत पैदा होती है। तो सूर्य साधना करने से भी लगन का दोष में काफ़ी हद तक कमी पाई जाती है। और क्या करना चाहिए नंबर 4 पर? यदि किसी भी पाप ग्रह का असर है, पाप ग्रह की चीज़ों का दान करें। चीज़ों का दान करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पाप प्रभाव छोड़ रहे हैं उनकी चीज़ों का दान करें। दान करते समय एक बार किसी विशेषज्ञ से ज़रूर पूछ लें कि वह ग्रह आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है। तो नंबर 5 एक्सरसाइज ज़रूर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, प्राणायाम करें या योगा करें, ये ज़रूर करें। अगर बुद्धि में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर आप प्रोकास्टिनेशन की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, ये भी लगन की दोष हैं, या इल्यूजन से जूझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी है। ये मॉर्निंग और इवनिंग दो समय, जिस भी तरह का आप अभ्यास कर रहे हैं, हर एक मेडिटेशन का एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है। कुछ मेडिटेशन 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक किए जा सकते हैं। 20 मिनट का जो टाइम होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टाइम है। फिर भी सभी लोगों के अलग अलग टेक्निक है। इसके लिए मैं कहूँगा आपको किसी विशेषज्ञ की शरण में जाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट गुरु के मार्गदर्शन में ही विधिवत रूप से मेडिटेशन सीखना चाहिए। मेडिटेशन सीख लेने से आपको ये जितनी समस्याएं बताई, कन्फ्यूज़न की, इल्यूज़न की, स्ट्रेस की, ओवर थिंकिंग की, प्रोकास्टिनेशंस की, ये सारी समस्याओं में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। नींद की समस्या हो रही हो, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ रही हो, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, इन सब चीज़ों में थकावट ज़्यादा पैदा होती हो, इन सब चीज़ों में मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। मेडिटेशन आपके रिश्तों में भी जान फूंक देता है। यानी पति पत्नी की रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तो लगन में सुधार पैदा होगा। लगन में सुधार पैदा होगा या तो आप अपने रिश्तों को जमा पाएंगे। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इम्पेशंस होता है, बड़ी हाइपरनेस होती है, ये लगन की ही प्रॉब्लम है। ये लगन में जब भी ये समस्याएं आती हैं, गुस्सा जल्दी आ जाना, अपनी बात को ऊपर रखना, दूसरे की बात को ना सुनना, दूसरे की बात को ना मानना, ये सब समस्याएं लगन की है। और लगन गड़बड़, तो मैंने आपको क्या समझाया, लगन गड़बड़ है तो जीवन में ग्रोथ संभव नहीं। अपना पेट तो भर लेगा, बट जैसा उसमें कैलिबर है, उस कैलिबर के अनुसार वो व्यक्ति सफलता हासिल नहीं करेगा। तो मित्रों, मैंने आज 5-6 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई। इन 6 रेमेडीज़ में आप मैक्सिमम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। हाँ, दशा,
अंतर्दशा का अपना महत्वपूर्ण रोल है, पर लग्नेश का अच्छा हो जाना जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने की खास गारंटी होती है। ये ध्यान रखिए। और एक बात तो हम भूल ही गए जिस पे हमने पूरे समय तक डिस्कस नहीं करा, अच्छी हेल्थ। लगन और लग्नेश जितना अच्छा होगा हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी। देखा कमाल की बात, बीमारियों से जूझने की, लड़ने की क्षमता अद्भुत होगी, उसके शरीर में ताकत अच्छी होगी, शरीर निरोगी रहेगा, जीवन खुशनुमा रहेगा। तो देखा है ना मज़ेदार चीज़। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर लिख करके बताइएगा। बड़ी मेहनत करके बनाया है, बड़ा शानदार टॉपिक है, इस पर नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है। तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।